जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ा लेट आ रही होंगी, लेकिन मैं लेट ही डालूँगा दोस्तों। मेरे पे इतना समय नहीं है क्योंकि थोड़ा मैं खुद का भी काम करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी ज्ञान बांटता रहता हूँ। वो बात एक अलग है कि मैं कोई मंत्र नहीं डालता अपनी वीडियो में, और मंत्र दोस्तों मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे मंत्र थोड़ा अलग होते हैं और वो उसकी कॉपी बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है। मेरे एक ज्ञान की कॉपी हो चुकी है दोस्तों, जहाँ मैंने बताया था कि ध्यान के अंदर मंत्र प्राप्त कर सकते हैं हर इंसान, तो उसकी कॉपी हो चुकी है और बना भी दी एक व्यक्ति ने वीडियो, ठीक है। तो कोई नहीं, अच्छी बात है। मुझे तो और खुशी हुई कि किसी ने तो मेरी कॉपी करी, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये विषय है दोस्तों। बहुत लोग साधना करना चाहते हैं, महाकाली, महादेव या बाबा काल भैरव, कोई अप्सरा, कोई यक्षिणी, कोई जिन साधना, कोई परेश साधना, कोई पीर साधना, इस तरह की साधना मांगते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा। सबसे पहले, अगर आपके जीवन में पैसे की समस्या है तो पहले आप महालक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती, इन तीनों को अपनाओ और इनकी साधना खींच दो लंबी करके, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में पैसे की समस्या नहीं होगी, आप हर साधना में सफलता पा सकते हो, ठीक है। और यदि आपके जीवन में पैसा ही नहीं है या महालक्ष्मी माँ आपसे रूठी हुई हैं, ठीक है, आपके नसीब में धन नहीं है, तो आप कोई भी साधना कर लीजिए, ज़िंदगी भर आप परेशान रहोगे, ठीक है। आप बेशक इलाज करना, सब कुछ करना, महाकाली साधना करके इलाज करना, सब कुछ करना, दुनिया के बारे में इतिहास बताना, लेकिन वो पैसा आपके, और आप चाहे पैसा लेना सबसे, वो पैसा आप कितना भी ले लीजिए तब भी आप परेशान ही रहोगे। क्योंकि महालक्ष्मी आपसे अगर नाराज़ हैं तो आपके हाथ में धन भी नहीं रुकेगा। इस हाथ आएगा और इस हाथ चला जाएगा, चाहे आपके पास लाख माया सी, लेकिन आप तब भी परेशान रहोगे, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। ध्यान रखना दोस्तों। तो इसलिए पहले महालक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती, इन तीनों को अपना लो। और पहले गुरु, भगवान गणेश, महालक्ष्मी, बाद में माँ सरस्वती, इन तीनों की साधना कर लो, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होते हैं। अगर यही पावर आपके पास नहीं है, आप किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों। क्योंकि धन होना बहुत ज़रूरी है। अगर धन ही आपके पास नहीं है, आप किसी साधना में सफल नहीं हो सकते। और बेचारे मेरे बहुत भाई तो ऐसे हैं जो धन के मारे ही परेशान हैं, साधक हैं, अच्छे साधक हैं, पहुँचे हुए साधक हैं, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी बेचारे वो परेशान हैं, ठीक है। तो मेरी मानो, आप महालक्ष्मी साधना कीजिए और भगवान गणेश जी की और माँ सरस्वती की, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी साधना कर लीजिए, आप हमेशा सफलता पाओगे और आपको कामयाबी मिलेगी, 100 के 100% मिलेगी। और ये साधना आप जहाँ से भी लो, अच्छे गुरु होने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे लो, बिल्कुल मत लो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जिसको मेरा ज्ञान सही लगेगा वो मेरे से संपर्क करेगा, जिसको मेरा ज्ञान सही नहीं लगेगा वो मेरे को इग्नोर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये राजी का सौदा होता है। जिस व्यक्ति को जिसकी बात समझ में आ जाए वो वहाँ जुड़ जाता है, और जिस व्यक्ति को जिसकी बात नहीं भरे इंसान की, वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं ये सभी भाइयों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, चाहे वो साधक हो या एक आम आदमी हो, सभी के लिए है। सबसे पहले आप महालक्ष्मी, भगवान गणेश और सरस्वती, ये साधना कीजिए, ठीक है। और बाकी तो गुरु की सबके अलग अलग तरीका होता है, और मेरा तरीका सबसे हटके है दोस्तों। इसीलिए अगर मेरे पास आप कोई भी आओ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मेरे पास बिल्कुल मत आओ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन यदि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपसे एक बात हाथ जोड़ कहता हूँ, मेरा तरीका साधना सिखाने का अलग है सबसे। तो ये बात ध्यान रखना, मैं अपने तरीके से साधना सिखाऊंगा। आपने कहाँ क्या सीखा है मुझे मत बताना, बिल्कुल ज़ीरो बनकर आना मेरे पास। मैं आपको भगवान गणेश जी की, माँ सरस्वती,
महालक्ष्मी, इन तीनों की साधना करा दूंगा, ठीक है। और मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। जय माता की।